स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और ये है फर्जी सीरीज के एपिसोड 3 का रिव्यू। तो अब तक कहानी में फिरोज और सनी बहुत सारे नकली नोट छापते हैं और उन्हें इसमें मजा आने लग जाता है। लेकिन हम बढ़ते हैं कहानी के उस फेज में जहाँ काउंटर फीटिंग को रोकने के लिए एक एजेंसी बनाई जाती है, जहाँ हम जानते हैं इसकी बारीकी को कि बाहर से छपते हैं नोट और उसके बाद ये काफ़ी अलग अलग तरीके से आते हैं इंडिया के अंदर, जो एक्सपोर्ट के सामान के साथ आ सकते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो कि काफ़ी मेहनत करते हैं इसको यहाँ तक पहुँचाने में, क्योंकि उन्हें भी अच्छी खासी दिहाड़ी मिलती होगी इसकी। पर फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ बहुत सारे लोग जो कैश में काम करते हैं इसको आगे अपने एम्प्लॉय या फिर अलग अलग तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ ये लोग तैयार है इस चीज़ को रोकने के लिए, जहाँ फेक करेंसी लोगों के बीच में फैल जाती है और लोगों को पता भी नहीं चलता। और सामने आता है इन सबके पीछे का मास्टरमाइंड मंसूर दलाल, जो मोस्टली मिडिल ईस्ट में रहता है और कभी कभार इंडिया आता है, लेकिन कब आता है और कब जाता है इसकी खबर किसी को नहीं होती। और साथ ही जानते हैं बाकी के इसके लोगों को, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर और इसका राइट हैंड। अब इसके अलावा काउंटर फिटिंग के अगेंस्ट कोई और भी लड़ रही है, जो कि आरबीआई में काम करने वाली ये लड़की है, जिसे मिलता है वो सैंडविच नोट, और उसको इसने आगे भेजा है और कोई अपडेट उसको लेकर अभी आ ही नहीं इनके पास, जिसको लेके वो कंसर्न है। लेकिन ये लोग उसको लेके इतने सीरियस नहीं है, तो ये काम उनका नहीं, इनका काम था इसको एनालाइज करना और आगे भेजना, जहाँ आय का डिपार्टमेंट इसको करेगा। तो इसके अलावा सनी को मिलता है एक नया ऑर्डर, जहाँ ये नेटवर्क अलग तरह से घूमता है और सबको 10% चाहिए होता है इसका, जिस हिसाब से ये चीज़ काम करती है। बट एनीवेज, काउंटर फिटिंग अगेंस्ट काम करने वाले शख्स कलेक्ट करते हैं कुछ काउंटर फिटिंग वाले नोट, ताकि उनको लैब में भेज के टेस्टिंग करवा सके, जिसको 6 महीने के लिए अपने साथ लेके जा रहे हैं। जिन पैसों से खरीदता है वो 2 आईफोन, एक अपने बेटे के लिए और दूसरा उसके साथी के लिए। बट एनीवेज, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं आर्टिस्ट की कहानी को लेकर एमएलए के पास, जिसको चाहिए नया ऑर्डर 20 करोड़ का, जिसके लिए 2 हफ्ते का टाइम दिया गया, और ये ऑर्डर जाना है सूरत, मतलब इन्हें बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, जो थोड़ा मुश्किल है, जिसके लिए अपने प्राइस थोड़े से बढ़ा लेते हैं। और इस सब के अलावा इसके चाचू इनसे थोड़े से नाराज़ होते हैं कि तुमने और ऑर्डर क्यों लिया, तुमने आखिरी बार करते करते इसको आखिरी बार तक छोड़ा ही नहीं कभी। बट फिर भी चाचू इतना ऑफेंड नहीं होता, और आखिर में पता चलता है कि इनके पास पेपर कम पड़ेगा 20 करोड़ तक के नोट छापने के लिए। और इस सब के अलावा वो ऑफिसर देने जाता है अपने बेटे को उसका बर्थडे गिफ्ट, और साथ में यहाँ पता चलता है कि उसकी और उसकी वाइफ की बनती नहीं है, पता नहीं क्या रीज़न रहा होगा इनके पास्ट में, जिनका रिलेशनशिप दिखने में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक लगता है। तो आरबीआई में काम करने वाली ये लड़की चाहती है कि इसका नाम सजेस्ट किया जाए सीसी फाट के लिए, मतलब CCFA 8 के लिए, जो कि काउंटर फिटिंग अगेंस्ट काम करते हैं। और जो काउंटर फिटिंग के लिए काम करते हैं वो लोग यहाँ पे नई कंपनी खोलने की सोच रहे हैं, जहाँ पे किसी को बकरा बना के उसकी आईडी बनवा के उसके नाम पे कंपनी खोल ली जाती है। और कंपनी में हायर होती है एक शायद अटेंडेंट, जहाँ बहुत सारे लड़कियों का इंटरव्यू लिया जाता है कि कौन कैपेबल हो सकती है इस कंपनी का अटेंडेंट बनने के लिए। तो जिसमें बहुत सारे लोग से अलग अलग सवाल पूछ के उनके अलग अलग जवाब सुनने के बाद लास्ट में एक लड़की मिलती है जो मराठी में बात कर रही होती है, लेकिन वो हिंदी में भी बात कर सकती है और साथ में काफ़ी कमाल के अमेरिकन एक्सेंट में भी बात कर सकती है, जिसको हायर कर लिया जाता है। तो वहाँ चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है। अब इसके अलावा यहाँ पे आ गए ये सीसी फाट में देने जाती है इंटरव्यू, और काफ़ी देर वेट करना पड़ता है इसको, पर जहाँ कोई रिस्पॉन्स काफ़ी लंबे समय तक नहीं मिलता, और बेसब्र होकर घुस जाती है इस रूम के अंदर और बताती है अपने मशीन इन्वेंशन और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। और उसे चाहिए यहाँ पर जॉब, जहाँ उसकी क्वालिफिकेशन काफ़ी बढ़िया है, पर वो यहाँ क्यों काम करना चाहती है? बेसिक चीज़, देशभक्ति। बट एनीवेज, उसका लिस्ट में नाम नहीं है, पर वो समझाती है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी इन लोगों को, अपने CT600 के बारे में बताती है और उसको इंस्टॉल करने का तरीका भी समझाती है, जहाँ पे उसका मशीन काठमांडू के नकली नोट को काफ़ी आसानी से पकड़ लेता है। तो फाइनली मेरी सिलेक्शन हो गई है। अब टीम जारी नोट की तरफ बढ़ते हैं, जो लोग जाते हैं पेपर खरीदने के लिए, और वो कहते हैं कि वो इस पेपर से बनाएंगे डायरेक्टरी, हाँ वही फ़ोन वाली डायरेक्टरी, जहाँ पे 50 टके में बात डन करते हैं, और जो भी कहा जाता है इसके साथ राय इस दूसरे बंदे को, वो उसका उल्टा ही करता है, जहाँ वो चाय मांग लेता है। पर ऑलमोस्ट ये बंदा काफ़ी तगड़ा करेक्टर है, जो आपको एक फ़नी और गैग वाली फीलिंग देने वाला है सीरीज़ में। बट एनीवेज, हम बढ़ते टीम काउंटर फीटिंग की और, जो कि काम कर रहे होते हैं, जैसे को काम नहीं मिलता, और ये लाती है वो नोट जो कि सैंडविच नोट था और जो सनी की टीम ने बनाया था, जिसको लेकर ये बात डिस्कस करती है। पर वो कहते हैं सैंडविच नोट है, ये आसानी से पकड़ा जाएगा या फिर काम रोक देगा अपना, जहाँ हमारी मेन प्रायोरिटी ये नहीं है। जहाँ इसके ये नोट वाली बात को ज़्यादा भाव नहीं दी जाती, जहाँ पर इस शहर में सिर्फ 100 से कम प्राइस है, जिसके वजह से पकड़ना काफ़ी आसान हो सकता था उसको, लेकिन ये लोग उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। बट एनीवेज, ये अपने काम को लेकर काफ़ी डेडिकेटेड होती है और नकली साइन करके अपना खुद का जाली सर्टिफिकेट या फिर जो भी बनाकर पहुंचती है उस नोटिस को लेकर पुलिस स्टेशन में, ताकि वो हेल्प कर सके इसकी उन सारे 11 प्रिंटिंग प्रेस में चेक करने के लिए कि कहीं नकली नोट तो नहीं बनते। तो ये लोग सारे प्रेस चेक कर चुके होते हैं और आखिर में बचते सनी के प्रेस की बारी, जो 2 मिनट दूर होता है इनके डेस्टिनेशन से, जहाँ ये उस समय नोट छाप रहे होते हैं। और ये लोग इनके प्रेस का पता करने ही आए होते हैं, जहाँ पर नोट की मशीन को बंद करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके बाद काम शुरू होने में काफ़ी समय लगेगा और साथ में डिलीवरी देनी है कल के दिन,
जिसके वजह से हमें काफ़ी मुश्किल है इनके लिए कुछ भी करना। तो ये सारी लाइट बंद करने का फैसला लेते ताकि इन्हें लगे कि प्रेस बंद हो चुकी है। पर तभी यासिर चाचा के पास आता है फ़ोन, और ये फ़ोन उठाते हैं जहाँ पे वो उन्हें बुलाते हैं प्रेस खोलने के लिए, और बहुत सारे बहाने मारने के बावजूद भी उन्हें मजबूर कर देते 2 मिनट में यहाँ तक पहुँचने के लिए। जहाँ वो पहुँचते हैं बाहर, और काफ़ी देर तक कोशिश करते हैं कि वो प्रेस ना खोले, ने बातें में उलझा के रख पाएँ, और बहुत कोशिश करते हैं कि कन्विंस करने की वापस चले जाए कि ये प्रेस उनका नहीं है, प्रेस किसी और का है। वो थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं या फिर बहुत तरह की चीज़ें वो बोलते हैं। पर आगे बढ़ती है लड़की और सुन पाती है प्रेस के अंदर आते मशीन की आवाज़, जो 2 सेकंड में ऑफ हो जाती है क्योंकि सनी के सारे नोट प्रिंट हो चुके होते हैं। जिसको लेकर इसको सवाल उठता है कि प्रेस अभी चालू था, क्या प्रेस चालू छोड़ा था अपने? तो ये काफ़ी देर तक कन्विंस करते हैं कि प्रेस उनका एक जान बचाने वाला भूत है, वो चालू कर जाता है। पर ये सारी चीज़ें काम नहीं आती, जहाँ आखिर उन्हें प्रेशर में आकर खोलना पड़ता है ये प्रेस। और अंदर ये लोग प्रिंटेड नोट को लेके भाग रहे होते हैं, जहाँ प्रिंटेड नोट बिखर जाता है चारों तरफ, पर उसको समेटते हुए एक कोने में रखते हैं और इंतज़ार करते हैं बला टलने का, या फिर शायद नाउम्मीदी से भरे होते हैं क्योंकि इन्होंने डस्टबिन शायद चेक नहीं किया जिस तरफ शायद नोट के कटआउट हो सकते हैं। जिस तरफ बढ़ रही है लड़की और सनी बाहर निकलता है अपने हाथ में पाला लेके, ताकि वो कुछ ना देख के इसको जख्मी करके अपनी जान बचा सके। पर तभी किस्मत बुलंद होती है और कॉल आती है उन लोगों को ऊपर से कि तुमने मेरी सील लेकर ऐसा कुछ क्यों किया, और साथ में एसीपी का कॉल आता है उस पुलिस वाले के पास कि तुम मेरा परमिशन के क्या छानबीन कर रहे थे, और इस तरह से उन दोनों को ऐसा निकलना पड़ता है। तो फाइनली अपना काम आगे कंटिन्यू करते हैं नोट बनाने का, और तभी सनी के नाना यहाँ पहुँचते हैं जिनके हाथ में होते हैं नोट जो कि इन्होंने बनाए थे। पर उन्हें लगता है कि ये नोट शायद वो कहीं भूल गए होंगे और वो अभी भी क्रांति पत्रिका को बचा सकते हैं, जहाँ उन्हें भूलने की बीमारी शुरू हो चुकी है, जो सनी को नहीं पता होती, जो यासिर चाचा को पता होती थी, जो काम के दौरान कभी कभार भूल जाया करते थे। लेकिन उन्हें लगा था कि इसके सिम्टम भी इतना ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे उन्हें। पर आगे सनी इस काम को जारी रखने की सोचता है क्योंकि भगवान का इशारा भले ही इस तरफ होगा उसके नाना बीमार है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है शायद इसके गलत काम की वजह से, पर कहीं ना कहीं इसके वजह से उसकी ये जान भी बची और उसके नाना को पता भी नहीं चला कि वो ऐसा कुछ कर रहा है। बट एनीवेज वो आगे बढ़ता डिलीवरी देने के लिए इन नोटों की। तो वो पहुंचते इसके बाद चेक पोस्ट में, जहाँ पर उनके लाइसेंस वगैरह को देखने के बाद उनकी माल की चेकिंग होनी शुरू होती है, जहाँ वो दिखाते हैं डायरेक्टरी जिसमें एक्टर वैक्टर कैमरा क्रू मेंबर वगैरह के नंबर होते हैं, और फिर और चेकिंग करना शुरू करता है जहाँ शायद उनके नोट भी पकड़े जा सकते हैं, जिसके वजह से उनके पास रखी होती है एक डब्बे जिसके अंदर होता है दारू की बोतल, और उसको लात मार के इशारा करते हैं कि शायद इनके पास दारू है। और फिर उस चीज़ को लेकर चेकिंग होती है जहाँ ये भटका देते हैं इनका ध्यान कि इनके पास नकली नोट थे, इनके पास दारू थे जिसको लेकर मार डबली होती है, और 6 बोतल और 30,000 के साथ ये लोग मान जाते हैं। तो ये लोग बढ़ते अपनी चीज़ को लेके आगे और नोट दे देते हैं उन लोगों को, और साथ में उनसे लेते हैं दारू के एक्स्ट्रा पैसे। तो इस तरह से सक्सेसफुल हो चुका है इनका डिलीवरी, और कामयाब हो चुका है अपने नकली नोट के एक और टेंडर को लेकर। और फिर करते हैं तगड़ी पार्टी उन्हीं पैसों से, जहाँ इसके बाद जब वो पहुँचते हैं वापस अपने प्रिंटिंग प्रेस में, तो उनके नानों को सब कुछ पता चल चुका होता है, और ये चीज़ उनके लिए थोड़ा सा एक अपसेट कर देने वाला हिस्सा होता है जिसको लेके थोड़े से परेशान होते हैं। जिसके बाद उन्हें नानू बाहर निकाल देते हैं और वो दोनों आगे बढ़ते हैं, जिसके साथ एपिसोड एंड होता है। और हम जानेंगे अब आगे के पार्ट में कि क्या होगा आगे, क्या कहानी में कुछ उतार चढ़ाव आएगा, क्या कहानी और इंटरेस्टिंग होगी, या फिर क्या होगी कहानी सनी और फिरोज की। जिसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा चैनल से, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना पड़ेगा ताकि इसमें और व्यूज़ आए और हम और मोटिवेट हो इस काम को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो ऐसे आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है आगे इस कहानी में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल, इस वीडियो को लेकर अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल, इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।